सभी मास्टर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू पीएमसी जयपुर को मुझे इनवाइट किया है और ये मंच दिया मुझे बोलने के लिए। और ब्रह्मर्षि पत्री जी को नमन करते हुए हम सेशन की ओर बढ़ेंगे। आज मैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा का मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं साझा करने जा रही हूँ आपके साथ। और उसमें मुझे क्या अनुभव हुए ऐसे हम बात करेंगे। तो आज शुरू करते हैं हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा से, है ना। तो पहले क्या होता था कि जो यात्रा होती थी वो ऐसे बोले ना कि मिस चल के होती थी, ऐसे ट्रेन में होती थी, ऐसे सब जगह होती थी। और जब ये जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा हुई वो ऐसे कार से भी होती थी और चल के भी होती थी। लेकिन वो मैं कर नहीं पा मीन्स मैं नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने वो बात छेड़ी ही नहीं थी। जब भी और नेपाल में क्या हुआ कि बाय कार से जो नेपाल से रास्ता जाता है वो ऐसे उधर भूकंप आया, इसलिए वो रास्ता बंद हो गया और वो वहां पर कार से बाय कार कैंसिल हो गया। फिर वो लोग ने उसी जब मैं गई उसी 2015 में मैं गई उसी टाइम प्लेन से जर्नी शुरू की। पहली बार ही प्लेन से यात्रा शुरू हुई। तो हमने सोचा कि हम चलते हैं ऐसे करके, और मुझे ऐसे सब मिल गया। तो हमारी यात्रा वो दिल्ली में एक स्वामी जी है जो ऑर्गेनाइज करते हैं, और वो 45 टाइम्स कैलाश मानसरोवर जाके आए हैं, वो हर साल ऐसे जाते हैं। तो उनके साथ मेरा कम्युनिकेशन हुआ और हम लोग ने ऐसे तय किया कि हम कैलाश मानसरोवर को चलेंगे ऐसे। तो जब भी तय किया तो ऐसे बोलते हैं ना कि सब मिस बुक्स वीडियो ये वो सब मिस पर्सनली सबसे ऐसे डिटेल्स ली कि क्या होता है, कैसा होता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ऐसे सब डिटेल्स हमने इकट्ठी की। और ऐसे बोले ना कि हो सके इतनी हमने तैयारी शुरू कर दी है ऐसे। तो सब कुछ ऐसे सामान वगैरह सब ला के रखा था। लेकिन वहाँ क्या होता है कि जब चाइना वाले हमें वो वीजा देते हैं ना, तभी ही ऐसे वो लोग ऐसे मीन्स परमिशन देते हैं कि हाँ तुम्हारे इतने लोग हम लेंगे ऐसे करके, तभी ही हम जा सकते हैं। तो जब तक वो परमिशन नहीं देते तब तक ऐसे तय नहीं होता है। और फिर एकदम ऐसे स्वामी जी का फोन आया कि मिस जाना है हमें कैलाश के लिए ऐसे, और इतना पैसा भर दो। तो वो उस टाइम ऐसे 2.5 लाख ऐसे एक इंसान का था। तो हमने वो ड्राफ्ट से पैसा भर दिया और तुरंत ही उनका फोन भी आया कि तुम दिल्ली आ जाओ ऐसे करके। तो कुछ टाइम नहीं रहा और हमने ऐसे बोले ना कि ट्रेन से सफर नहीं कर पाए और प्लेन से ही जाना हुआ, एकदम अर्जेंट था इसलिए। तो फिर हम ऐसे मैं और मेरे बेटे दो दो गए थे। तो फिर हमने वो सामान सब बिठाया। मैं ये मेन मेरा कॉन्सेप्ट ये मीन्स ये एक्सपीरियंस शेयर करने का ये है कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर कैसे चलते हैं। जैसे बोले ना कि अभी हम ये स्थूल जगत में रह रहे हैं, घर में बहुत सारा सामान होता है, बहुत सारी चीजें होती है, उसके बीच में हम रहते हैं ऐसे, है ना। तो ऐसे बहुत सारा सामान हमने निकाल के ऐसे रखा था। फिर एकदम से प्लेन से जाना हुआ, ट्रेन से नहीं जाना हुआ। तो उसमें जो नियम होते हैं उस हिसाब से सामान को बिठाना पड़ता है। तो सामान सब उस तरह से सॉर्ट आउट किया हमने। तो बोले ना कि बहुत सारे घर में सामान है, उसमें से वो एक पलंग पर बहुत सारा सामान पड़ा रहा और हमने दो ऐसे बैगेजेस तैयार किया है ऐसे। और हम प्लेन से चले दिल्ली। दिल्ली गए कि स्वामी का आश्रम है कैलाश आश्रम, उनका नाम भी कैलाश आश्रम ही है दिल्ली में। तो वहां पर हम पहुंचे। और स्वामी जी का क्या नियम है कि वो हर मिस सामान सब उनको दिखाना रहता है। तो वो बोलते हैं जो सामान लाए हैं वो हमारे सामने रख दो। तो फिर उनके सामने रख के वो पूरा सब कुछ देखते हैं ऐसे। तो वो चलेगा नहीं चलेगा ऐसा वैसा सब। तो उन्होंने क्या किया कि सब सामान सॉर्ट आउट किया। तो इतनी दो बैग है वो ऐसे बोले ना कि वहां पर छोड़ छोड़ देनी पड़ी। बोले इतना ही सामान ले जाना है ऐसे। तो वो सामान थोड़ा वहां पर छोड़ दिया, आधा सामान वहां पर छूट गया। पैसे भी हम लेके गए थे लेकिन बोले कि नहीं इतने पैसे साथ में लेके नहीं जाना है। तो हमने मिस पैसा भी बोले ना थोड़ा आधा उधर रख दिया, उन्होंने जितना बोला उतना ही पैसा हमने लिया।
और हम लोग उस लखनऊ चले प्लेन से, फिर लखनऊ गए। लखनऊ से हम दिल्ली से लखनऊ प्लेन से गए। वहां पर बहुत सारी ऐसे थोड़े मिस सामान की वजह से मिस दूसरों सब जो साथ में थे उनकी थोड़ा दिक्कत हो गया था, किसी ने कपूर अंदर रख दिया था तो सामान में, तो सब ऐसे थोड़ा टेंशन हो गया। फिर निकल गए हम लोग, लखनऊ पहुंचे। लखनऊ से हम नेपालगंज बस से गए ऐसे, तो नेपालगंज गए। नेपालगंज में क्या है कि बहुत बड़ी एक होटल दी गई थी हमें। तो वहां पर ऐसे बोले ना कि वो जो गुरखा लोग जो नेपाली लोग होते हैं जो ये टूर ऑर्गेनाइज करते हैं, उनके साथ हमें हमें मीटिंग हुई हमारी, और बहुत सारी बातें सब बताई। और बोले ना जैकेट है, वो थैला है, उनका स्पेशल थैला आता है, वो सब हमें दिया गया है वहां पर। और सब बताया गया। खाना अच्छी से खाना खाना था ऐसा सब। फिर उन्होंने वहां पर जो सामान था, तो वो बोले कि सिर्फ 10 kg ले जाना है, बाकी सब सामान यहाँ छोड़ देना है ऐसे। तो वहां पर लॉकर्स वगैरह देते हैं। तो सभी लोग ने ऐसे बोले न, फिर से वो सामान बिठाया। वो थैला बहुत बड़ा होता है, थैला बहुत बड़ा है, उसमें सामान ऐसे डाल ही देना है, ऐसे अरेंज नहीं करना है ऐसे। तो सब ऐसे बोल दिया कि इतना ही सामान लेना है। तो हमने वहां से सब जो मिस पावर बैंक है, कि अगर एक्स्ट्रा फोन है कि कुछ भी है ऐसा, कुछ भी चीज है, जो घड़ी है, ये है, वो है, कपड़े वगैरह सब कुछ ऐसे वहां पर लॉकर में रख दिया। और थोड़ा सा ही सामान लेके गए। अभी सामान में क्या हुआ कि जो हमारा कपड़ा पहनना है होता है ना, वो वहां पर वैसे मानसरोवर के लिए ऊपर 5-6 लेयर पहनने पड़ते हैं। लेयर ज्यादा पहनेंगे ना तो ठंडी कम लगती है, इसलिए 5-6 लेयर में ऊपर कपड़े पहनने हैं, 2-3 लेयर में नीचे कपड़े पहनने हैं, ऐसे ऐसे कपड़े पहनने हैं। तो वो सब कपड़े मीन्स उतनी उतना कुछ गुंजाइश ही नहीं थी कि हम ऐसे बोले ना एक्स्ट्रा कोई कपड़ा ले ले ऐसे। तो सब कपड़े पहन लिए, सिर्फ वो स्वेटर ऊपर के जैकेट वगैरह जो रहते हैं वो हाथ में ऐसे पकड़ लिए थे, और बाकी सब बैग में रख दिया है ऐसे। तो ऐसे सामान वहां पर भी कम हो गया। बोले ना कि ये ले जाए वो ले जाए करते हैं, फिर धीरे 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 छोड़ते गए ऐसे, बोले ना सामान को छोड़ दिया ऐसे, वहां रख दिया। फिर हम नेपालगंज गए, वहां से एयरपोर्ट से वो छोटा प्लेन आता है 20 सीटर का, ऐसे छोटे प्लेन में हमें जाना था, सिमिकोट जाना था। तो वहां पर ऐसे बोले कि वो 30 मिनट्स ही रहती है, 30 मिनट्स में हम वहां पर पहुंच जाते हैं। तो सुबह में तो प्लेन ठीक था, तो ऐसे बोले ना कि हम चले गए, सिमिकोट चले गए प्लेन से आधे घंटे में ही। फिर वहां पर क्या होता है कि वहां ऐसे वहां से हिल्सा जाना रहता है। तो हिल्सा में वो जो है वो हेलीकॉप्टर से जाना रहता है। हेलीकॉप्टर में क्या होता है कि सिर्फ चार चार इंसान, आते हैं, 4 व्यक्ति। तो अभी 25-30 का हमारा ग्रुप है, 25-35 का। तो चार चार इंसान को लेके जाएगा, चार चार पर्सन को। तो वो एक ही हेलीकॉप्टर रहता है, वो ऐसे जाता है, फिर वापस आता है, फिर मिस चार को ले जाता है, फिर वापस आता है। और उसमें उतना ही पेट्रोल मिस डीजल वो रहता है, फ्यूल, कि एक ही बार जाके आए। तो मतलब कुछ भी अगर हो जाए तो फ्यूल भी नहीं रहता है हेलीकॉप्टर के अंदर, एक्स्ट्रा फ्यूल भी नहीं रहता है ऐसा। और वो पहाड़ के ऐसे साइड में चलता रहता है, बीच में बहुत सारा मिस हवा चलती है, तो उसको हवा को ध्यान रख के चलना पड़ता है, पहाड़ों के बीच से चलता है। और ऐसे डर भी लगता है। तो वो क्या हुआ कि हमें ऐसे अंदर बिठाया गया। और फिर क्या किया कि सब सामान जो हमारा था ना वो सब हमारे गोद में ऐसे दे दिया। तो जैसे बोले ना हिलना डुलना कुछ नहीं, ऐसे फिटो फिट चार इंसान बैठ गए थे, और वो चलाने वाला। और वो ऐसे हेलीकॉप्टर से चले, तो वो भी 30 मिनट ही लेता है, और हिल्सा पहुंचते हैं। तो हम लोग हिल्सा पहुंचे। अभी हिल्सा में क्या हुआ कि वो ऐसे 4-4 पर्सन आते हैं, तो टाइम लगता है ना। तो मैं मुझे चलना थोड़ा तकलीफ है, इससे मैं पहले चल के थोड़ी आगे निकल गई। फिर वहां एक जैसे घर जैसा था, तो मैं बैठी वहां पर बहुत देर तक, और ये लोग नहीं आए थे। फिर सोचा कि यहाँ बैठे तो किसी को अच्छा नहीं लगता है ना, तो चाय पीने, मैंने बोला चाय पी लेते हैं ऐसे।
तो अंदर गई और चाय का बोला कि चाय पीना है ऐसे। तो चाय रखी तो वो ऐसे अलग किस्म का ऐसा वो गैस स्टोव था ऐसे, मिस बनाया हुआ था, आग से जलता था ऐसे। तो मैं देख रही थी और एकदम मेरी नजर ऊपर गई, तो ऊपर सब वो मिस मांस होता है ना, वो ऐसे परोया हुआ डोरी में और सुखाने रखा था ऐसे। तो मैंने बोला मेरे को चाय नहीं पीनी है, तो बोले नहीं नहीं, आप हमारी चिंता मत करो, ये हम लोग अलग से ही रखते हैं ऐसे। तो वहां पर उनका वो लोग का खुराक ही ऐसा है कि जो याक होता है ना उनका, ऐसे वो जो मांस होता है वो यूज करते हैं ऐसे। तो चाय पिए, फिर ऐसे आगे चले। तो वहां पर एक फ्रेंडशिप ब्रिज आता है ऐसे, वो बीच में नदी है, इस तरफ हिल्सा है और सामने की तरफ चाइना है ऐसे। तो वो फ्रेंडशिप ब्रिज पर से हमें वहां पर जाना रहता है। इतनी तेज हवा चलती है कि बस बाद में ऐसे बोले ना उड़ जाए ऐसे, इतनी तेज हवा चलती है। और वो ब्रिज ऐसे वो झूलता हुआ ब्रिज है, तो एकदम सब लोग आते जाते हैं तो ऐसे डोलता रहता है। तो चलना बहुत मुश्किल होता है, जैसे तैसे करके सामने गए। सामने गए ना तो सामने वो चाइना की ऐसे मिनी बस जैसा रहता है, तो वहां तक हम पहुंचे। वहां पर क्या होता है कि एक ऑफिसर रहता है और उनका चाइना की तरफ से वो सबका पासपोर्ट ऐसे देखते हैं, तो हमें ऐसे लाइन से खड़े रहना पड़ता है, बहुत सारी हवा आती है और ऐसे पासपोर्ट खुला रख के ऐसे खड़ा रहना पड़ता है। तो फिर वो मिस जितनी देर आए तभी ऐसे, तो उसने ज्यादा टाइम लिया तो हम लोग को वहां खड़ा रहना पड़ा, फिर उन्होंने ओके बोला। तो हम बस में बैठे, चाइना की बस में। वहां पर चाइना की गाइड रहती है, वो मीन्स वो ही फिर आगे सब वही मीन्स गाइड करती है और उनका जिम्मेदारी रहता है। तो वो हमें ले चली वो बस से। बस का जो रूट है वो ऐसा है कि वो पूरा कैलाश जो है ना, कैलाश के ऐसे बोले ना पूरी परिक्रमा हो जाती है, जाते वक्त एक तरफ से जाते दूसरी तरफ से आते हैं, तो पूरी कैलाश की परिक्रमा ऐसे मानसरोवर की परिक्रमा बस से हो जाती है ऐसे। तो इसे बस से हमें ले चले और सुबह के 10-11 बजे थे। और हमारा लक इतना था कि जैसे बोले ना कि अहमदाबाद में ऐसे रूटीन में जो हमारा टेम्परेचर होता है ऐसे ही बहुत ठंडा नहीं था। तो वो जो गाइड रहती है ना वो लेडी, वो जाके उसने वो टेम्परेचर वो करती है, देखती है। फिर उसने ओके बोला, वो जब तक नहीं बोले तो हम ऐसे नहाने नहीं जा सकते हैं ऐसे। मिस वेदर सब देखना पड़ता है, टेम्परेचर देखना पड़ता है, तभी हम वो लोग हाँ बोले तो ही नहाना है ऐसे, अपने आप ऐसे नहीं नहाना है। तो कैलाश मानसरोवर की जो जो कोई मिस यात्रा है उस दौरान हमें कुछ अपने आप नहीं करना है, वो लोग जो बोले वो ही करना है। और उसकी बोले ना कि नहीं, उनके उनको कहा नहीं माना तो मौत के सिवा और कुछ उसमें नहीं मिलता है, मौत ही होती है ऐसे। ऐसे बहुत सारे किस्से हुए हैं। तो मिस हमें कुछ अपने आप नहीं करना है, वो वहां जाए और बोले कि नहीं नहाना है तो ओके, तो तुम्हें वापस आना है लेकिन नहाना नहीं है ऐसा। ऐसा सब वहां का एटमोसफियर है ऐसे। तो हमें नहाने के लिए हाँ बोला गया। और बोले ना बस में हम लोग ऐसे सब वो किताबें देख के ऐसे ये श्लोक बोलेंगे ये श्लोक बोलेंगे ऐसे करके सब ऐसे जल्दी जल्दी पढ़ लिया कि क्या बोलना है नीचे जाके। और वहां पर बोले ना हाइट पर हम लोग पहुंच गए थे, और वैसे 18,000 की हाइट रहती है ऐसे। तो क्या होता है कि एकदम ऑक्सीजन की बहुत पतला हो जाता है, ऑक्सीजन बहुत कम हो जाता है वहां पर। तो एक शौक होता है हमेशा, पाँव का शौक निकालने के लिए भी ऐसे श्वास फूल जाती है। तो अभी आप सोचो कि ऊपर 5 लेयर डाला है, नीचे 3 लेयर डाला है, उतने कपड़े निकालने हैं। और वो निकाल के एक ऐसे बोले ना मैक्सी है कि कुछ ऐसे जेंट्स के लिए लुंगी है ऐसा, एक ही कपड़ा लेना है कि तुरंत हम एक कपड़ा पहन के जाना है और तुरंत नहा के ऐसे मिसाल या तुरंत ही वो कपड़ा निकाल देना है ऐसे। और वो गरम शाल के ऐसे बोले ना वो लपेट के फिर कपड़े और पहनने हैं ऐसे। थोड़ा भी टाइम अगर ज्यादा हम मिस हवा लग गई हमें तो न्यूमोनिया, वो डबल न्यूमोनिया ऐसे हो ही जाता है। वो मिस फिक्स ही है कैसा ही होता है ऐसे।
तो तुरंत हम ऐसे अंदर गए। अभी अंदर गए तो हमने सोचा था कि ऐसे कल कैलाश मानसरोवर में नहाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो जैसे ही पाँव रखा ना, तो वहां पर जो पत्थर होते ना वो राउंड राउंड थे ऐसे। तो आप उस पर पैर टिका नहीं सकते हैं, ऐसे फिसल जाते हैं पैर ऐसे। तो हम सोचते हैं ना कि अंदर जाएंगे अंदर जाएंगे, तो ऐसे अंदर पहुंच जा नहीं सकते, सब राउंड पत्थर होते हैं। तो हम लोग ऐसे में से एक दो कदम अंदर चले और नहा लिया फटाफट, और कपड़े में से अंदर बस में आके कपड़े पहन लिए, वो लोग ने व्यवस्था भी की थी। वहां पर जो हर एक पत्थर होते हैं, तो मिस मैं तो इस बार नहीं लाई थी, लेकिन मेरी फ्रेंड पहले गई थी तो वो लाई थी। तो वो पत्थर, हर एक पत्थर के अंदर ओम लिखा होता है, और या गणेश जी का मिस मुंह ऐसे दिखता है। सभी पत्थर में ओम, एक नहीं दो चार ऐसे ओम दिखेंगे, गणपति का मुंह दिखेगा, ऐसे सभी पत्थर में दिखेंगे ऐसे। तो किसी ने मुझे बोला था कि वो सब ऐसे बोले ना ऋषि मुनि रहते हैं, वो तप करते हैं, तो हमें वो उठा के यहाँ नहीं लाना है, क्योंकि घर पर लाके हम फिर उसका कुछ करते नहीं है, ऐसे ही साइड में छोड़ देते हैं। और वो लोग ऐसे तप करते रहते हैं, तो हमें ऐसे नहीं लाना चाहिए, इसलिए मैं कोई पत्थर लेके नहीं आई थी, वहां ही रहने दिया। फिर मिस नहाए और वो सूर्य को अर्घ दिया, ऐसा सब किया, जितना याद आया उतना किया, और बस में बैठ गए और बस से चले आगे। आगे चले तो हमें वो जो मिस वहां पर ऐसे मानसरोवर पर ही ऐसे रूम्स थी, वहां पर हमें रात को ऐसे ठहराया गया था। तो रात को हम वहां रुके थे। वहां क्या होता है कि इतनी हवा चलती है, इतनी हवा चलती है कि बात ना पूछो ऐसे। तो जोर से ऐसे हवा चल रही है। फिर रूम सबको दिया है, खाना वहां पर हो गया था, और सामने ही ऐसे ये मानसरोवर था। तो सब लोग सोच रहे थे कि ऐसे जाएंगे बैठेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इतनी हवा चल रही थी, और वहां पर ऐसे बड़े बड़े कुत्ते भी होते हैं जो ऐसे मनुष्य का ऐसे मिस काट देते हैं, मांस खा जाते हैं ऐसे। तो वहां बहुत संभालना पड़ता था। तो थोड़े लोग गए थे, वो लोग ऐसे कुत्ते आए ना तो वापस आ गए। अभी हमने खाना खा लिया था और रूम में रहना था। और वहां पर क्या होता है, वॉशरूम कहाँ पर भी नहीं होता है। और वहाँ ऐसे बोले ना कि एक शर्त ये रहती है कि रोज 5 लीटर पानी पीना है, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन करना रहता है, मीन्स पानी भी पीना है। वहां सब ऐसे रिवर्स है, ऐसे पानी भी पीना है, वॉशरूम की कोई वो नहीं है, वॉशरूम की कोई ये नहीं है, सगवड़ नहीं। तो मीन्स हमें ऑपोजिट में रहना पड़ता है। रूम में रखा गया तो पवन मीन्स एकदम हवा चल रही थी, लेकिन उनका शर्त ऐसा है कि दरवाजा खुला ही रखना है, ऐसे हम दरवाजा बंद करके अंदर नहीं बैठ सकते हैं, तो तुरंत ही ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है ऐसे। तो एक दो बहनें थी हमारे साथ, तो वो ऐसे ही थक गई होगी, तो रूम में जाके ऐसे दरवाजा बंद करके सो गई, तो उनको मालूम नहीं पड़ा। और एकदम ऐसे बोले ना 40 मीन्स ऑक्सीजन का लेवल 40 हो गया। तो फिर मीन्स उनके पति होंगे, वो उठाने गए, तभी उनको मालूम पड़ा कि ये तो बंद करके सो गई है। उठाया तभी मालूम पड़ा कि वो 40% ही उनका ऑक्सीजन था। पूरा ऑक्सीजन का बड़ा ऐसे तकिया जैसा रहता है, वो पूरा उनको मीन्स ऑक्सीजन दिया, तो वो बच गई है ऐसे। ये ऐसे सब कंडीशन रहती है। तो रात को हम फिर वहां रुके थे, और बाई चांस मेरा जो बेड था वो विंडो के पास ही आया था। और उस दिन ऐसे इतने बादल थे कि बोले ना कि कुछ दिखता नहीं था, तो सब लोग बोले कि वो स्टार वगैरह हम नहीं देख पाएंगे ऐसे। लेकिन मैं तो वहां पर ऐसे बैठी थी विंडो के पास, और फिर रात को 2:30 बजे ऐसे उठ के मैं ऐसे ही देख रही थी थोड़ी थोड़ी। तो रात को वो आसमान ऐसे क्लियर हो गया था, और वहां से ऐसे स्टार दिखने लगे। मैं देख रही थी, देखते ही देखते ऐसे बोले ना कि एकदम धीरे 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 ऐसे एक तारा नीचे आया ऐसे स्टार, और फिर दूसरा आया, तीसरा आया ऐसे। हम ऐसे लगता है कि ये ऐसे नीचे उतर रहे हैं ऐसे करके, जैसे वैसे बोले ना गिरता है तारा तो कैसे फटाक से ऐसे गिर जाता है, ऐसे नहीं गिर रहे थे, वो चल के जैसे आ रहे हैं कोई ऐसे। तो वहां पर सब बोलते हैं कि देवता लोग ये वो स्नान करने आते हैं। तो ऐसे हमने वो मीन्स देखा है ऐसे। तो वो दर्शन भी मेरे हो गए, और ऐसे बोले ना स्नान करने को मिला मिला।
कितने लोग ऐसे भी होते हैं कि वहां जाके स्नान नहीं कर पाते, वापस आना पड़ता है एटमोसफियर की वजह से। फिर हम वहां पर ऐसे रुके थे। सुबह में ऐसे बोले कि कुछ स्वामी जी ने ऐसे हवन का कुछ इंतजाम किया था, तो सुबह में सभी उठ, और लोग ने गर्म पानी दिया था, जिसको नहाना था नहा लिया, जिसको नहीं नहाना नहीं नहाया, ऐसे सब करके वहां पर सुबह में एकदम 8 बजे ऐसे ठंडी हवा में ऐसे हवन करने बैठे थे। तो हवन सब किया। फिर वो बोले न, वहां से हम मिस वहां पर ऐसे गोम्पा है, ऐसे तिबेटियन लोग का ऐसे बोले ना मंदिर जैसा ऐसा बनाया, और ऊपर हिल पर रहता है, थोड़ा थोड़ा हिल, छोटी छोटी हिल्स होती है ना, उसके ऊपर ऐसे बनाया हुआ है। तो फिर वहां पर गए। तो बेटा गया, मैं नहीं गई थी। तो वो क्या है कि घर से हम निकले ना, तो कोई लोग होते हैं ना ऐसे पैसे देते कि ये पैसा रख के आना। अभी पैसा कहाँ रखे, वहां तो कुछ है ही नहीं, कहाँ पर रखना है। तो फिर मैंने बोला कि अच्छा वहां रख के आना, अभी दिया है तो क्या करे, तो वो ऐसे रखा उसने। फिर आके मुझे बोला कि मम्मी वहां पर तो है ना, सब पैसे उड़ रहे थे, जैसे बोले ना कि इंडियन करेंसी है, डॉलर है, कि कोई भी करेंसी है, तो सब इधर उधर उड़ रहे थे, कोई कोई वहां पर पैसे लेने वाला था ही नहीं ऐसे। तो बोले ना कि हम सोचते हैं कि ये 100 रुपया चढ़ा देना, 200 रुपया चढ़ा देना है ऐसे, और 100 रुपया दे के हम ऐसे अपने आप को महान समझते हैं कि हाँ मैंने 100 रुपया भेजा है। वहां पर कोई पूछता भी नहीं है ऐसे। मीन्स हमारे मन में ऐसा है कि ये पैसा ये वो ऐसे, वहां पर कोई कीमत नहीं है। वैसे वो मानसरोवर था, तो मानसरोवर पर हम बोले ना कैसे नॉर्मल टोन में पर हम गंगा जी पर जाते हैं ऐसे वैसे, तो हम क्या करते हैं कि ऐसे दिया जलाते, आरती करते, ये करते वो करते। वहां तो क्या इतनी हवा चल रही थी कि कहाँ दिया जलाए और कहाँ अगरबत्ती करे, ऐसे कुछ भी नहीं है ऐसे। बस ऐसे ही प्रकृति को ही देखना है, ऐसा है वहाँ। फिर वहां पर ऐसे बोले वो सब हमने निपट लिया। फिर सुबह में हम चले ऐसे, तो वहां पर एक होटल में हमें ठहराया गया, थोड़ा आगे जाके। वो होटल जो थी, तो ऐसे 2,000 कमरे थे उसके। और वो लोग है ना, तो नीचे हमें नहीं दे रहे थे, मीन्स ऊपर ही सबको दे रहे थे। और मालूम नहीं किसके लिए वो स्पेयर रखा था। तो हमें ऊपर चढ़ के जाना है, लिफ्ट नहीं चल रही थी, ऊपर चढ़ के जाना है। वहां पर किचन नीचे है और रूम्स ऊपर है। तो पहले तो किचन में हमें खाने के नाश्ते के लिए सबको इनवाइट किया, तो वहां पर हम गए। वहां पर वो सब जो वो नेपाली जो होता है ऑर्गेनाइजर, वो सब सबका ऑक्सीजन लेवल चेक चेक कर लिया। और किसी को जरूरत है तो वो ऐसे गोली देते हैं, या तो पानी पीने को लिए बोलते हैं ऐसे। तो सब वो किया, नाश्ता किया, सब तय किया, और फिर होटल के रूम्स में चले। जो रूम होते हैं ऐसे 2,000 कमरे हैं, तो आप सोचो कि वो कितना चलना पड़ता है। अभी एक कदम भी चलना मुश्किल है, ऐसे बोले ना सांस फूल जाती है, बहुत ही ऐसे हाइट पर है ऐसे। मिस मुझे तो ऐसा हुआ, सबको क्या हुआ वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इतना मिस दिक्कत होती है। फिर हम ऐसे होटल में ऐसे जैसे तैसे करके वहां होटल पर गए, लिफ्ट चल नहीं रही है। किसी ने बोला कि वो कार्ड ले लो, तो 1,500 रुपया का कार्ड लिया, तो कार्ड चला नहीं। अभी वो उसको कहाँ ढूंढे। मीन्स आप समझ रहे हैं ना हमारी मजबूरी कैसे, हम मजबूर हो जाते हैं। कार्ड लिया, सोचा कि हम कम्युनिकेशन कर लेंगे ऐसा वैसा, तो कुछ हुआ नहीं। मीन्स हम जो सोचते हैं कि हम कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, वहां कुछ भी नहीं चलता है। तो कार्ड लिया, वो नहीं चला। वो इंसान को कहाँ ढूंढने जाए, कौन देखने जाए, तो वो गया पैसा। फिर वो क्या हुआ था कि जो ऐसे घोड़ा वाला होता है ना, उसको पहले से ही तय, मीन्स पहले से ही बोल देना है, 2 दिन पहले से ही। तो 2 दिन पहले से उसको पैसा भी दे देना है। तो 30,000 देना था एक इंसान का। तो वो दे दिया उसको। और वो नेपाल से हमने चाइना की करेंसी ऐसे कन्वर्ट करवा के लाए थे, तो वो पैसा उसको दे दिया। अभी थोड़े पैसे हमारे पास बचे, वैसे और कोई पैसा नहीं था, चाइना का ही जो थोड़ा पैसा था वो बस, और कुछ पैसा नहीं था। फिर वो बोले ना कि रात को किसी ने बोला कि ये ऐसा चाहिए, ऐसा लिक्विड, मिस कोल्ड ड्रिंक वगैरह चाहिए ऐसे, तो कुछ बाहर लेने गए। तो वो लोग है ना हमको ऐसे रिस्पॉन्स जल्दी नहीं देते हैं। तो दुकान में जाए तो
ऐसे हम पूछेंगे ना तो भी जवाब भी नहीं देता है, जैसे तैसे कुछ सामान ऐसे जरूरी था तो कोई थोड़ा परचेस करके ये लोग आए ऐसे। तो अभी क्या हुआ कि जब जाना हुआ परिक्रमा के लिए, तो वो लोग ने बोला कि 5 kg ही लेना है ऐसे। और जो 5 kg है उसमें वो उठाने के लिए दूसरा एक एक मिस एक इंसान दूसरा होगा, वो उठाएगा, उसको घोड़ा वाला नहीं उठाएगा। तो वो 5 kg उसमें रखना है। और 5 kg में क्या, आपकी दवाई, आपकी बैटरी, मिस टॉर्च रहती है, और जो कुछ भी सामान है, जैसे कैमरा है, ये है, वो है, ब्रश है, मिस का वो जो रूटीन रोज का जो जरूरी है वो सामान, खाने का सामान ऐसे, कोल्ड ड्रिंक। और वहां पर कपड़े गीले नहीं होने चाहिए, ऐसे जैसे बोले ना कि पाँव पाँव में सॉक्स भी अगर गीले हो गए तो ऐसे, और गीले पाँव से आप चले तो पाँव काटने तक नौबत आ जाए, ऐसा कुछ होता है। तो हमें गीला कुछ भी नहीं रखना है। और साथ ले जाने के लिए 5 kg के अंदर ही सब कुछ मैनेज करना है। तो एक मिस रेनकोट भी रखना है, ठंडी के लिए जैकेट भी रखना है। और गीला हो जाए तो वहां पानी भी, मिस बारिश भी गिरती है, ठंडी भी पड़ती है। तो सब कुछ ऐसे मैनेज करके 5 kg को तैयार करना है। तो सब सामान फिर से छोड़ना पड़ा, और फिर 5 kg ऐसे उसमें लिया। और एक पाउच सिर्फ मिस का कमर पर ऐसे बांधते हैं ना, वो पाउच एक रखना है। उसके अंदर उसको जो चाहिए, मिस घोड़े पर बैठने वाले को, वो सब उसके अंदर आ जाना चाहिए। तुम दवाई बोलो, खाना बोलो, जो भी बोलो, वो सब उसमें ही आ जाना चाहिए। और जो उठाने वाला वो गुरखा है जो सामान 5 kg उठाएगा, वो क्या करेगा कि ऐसे वो बैग लेके चला जाएगा आगे। तो आगे चला जाएगा तो मीन्स हमें कुछ उसमें से चाहिए तो वो तो मिलेगा नहीं, जो अपने पाउच में है वो ही, हाँ बस हमारे पास, और कुछ हमारे पास नहीं रहेगा ऐसे। तो ऐसे गोला पर होके ये लोग पर, तो हम लोग ऐसे, मैं नहीं जा रही थी तो हम लोग और सब रखने मीन्स गए होटल पर से सब लोग। तो वहां पर रखने गए। फिर वहाँ यमदार द्वार है, तो यम द्वार पर ऐसे हम लोग ऐसे दर्शन करने गए थे। तो वहाँ यम ऐसे मिस खाली ऐसे 4 गेट जैसा होता है। तो गेट में से सामने के गेट में निकलना है। तो ऐसे अंदर गए ना तो ऊपर देखा ना, तो ऊपर सब ऐसे सुखाया हुआ था वो मांस ऐसे। तो ऐसे यम बोले, हम सोचते थे ऐसा है वैसा है, तो वहां पर ऐसी सब चीजें रहती है। तो वहां से मिस ऐसे पसार होना रहता है, तो ऐसे सब लोग निकले यार। और वो लोग जो घोड़े पर जाने वाले थे वो घोड़े पर निकले, और हम लोग बस से वापस होटल पर आ गए ऐसे। अभी जो लोग परिक्रमा को चले, वो क्या हुआ कि बोले ना कि अब बारिश बहुत हो गई है ऐसे, बर्फ की बारिश हो गई। तो एक दिन वो लोग चल बस 3 दिन की रहती है, दूसरे दिन जब जाना था तो वहां पर बहुत ही बारिश गिर गई, और एक दो इंसान कोई मर गए ऐसे। तो फिर वो लोग, चाइना लोग ने ना बोल दिया, तो फिर वो यात्रा रुक गई। फिर वो लोग को वापस आना पड़ा। और ऐसी स्थिति की किसी को, ऐसे बोले ना जेंट्स कोई था तो उनको ऐसे ब्लीडिंग होने लगा, इस नसें फट जाए, इतना वहां पर प्रेशर भी होता है। और ऐसे बर्फ की ठंडी भी ऐसी रहती है। तो फिर वो लोग वापस आ गए। वापस आए तो हम लोग ऐसे बस से लेने के लिए गए कि वहां से आगे ही निकलना था। तो हम लोग ऐसे वहां पर गए। तो वो जो जैकेट वगैरह था, तो मैंने बोला कि बेटा कि ये लोग को दे दे ऐसे, कि हम तो हमने वो जैकेट लकड़ी वगैरह था तो वो दे दिया है ऐसे। जैसे ही दिया ना तो वो जो ऐसे, जो जो गुरखा कम्युनिटी के जो कुछ लोग होते हैं, वो आके वापस अपने ठेले पर रख के गए ऐसे। तो हम लोग ऐसे सोचते हैं कि हम दान करेंगे, हम दे देंगे, हम दे, लेकिन कोई लेने वाला भी चाहिए ना ऐसे। हम हमारे सोचने से क्या होता है, तो वहां हमारा गुरूर ऐसे ही टूट टूट जाता है, अहंकार ऐसे टूट जाता है। तुम दो, लेकिन वो लेने को ही राजी नहीं है। और वो लोग ऐसे हैं कि बोले ना कि जो कपड़े पहनते हैं वो जब तक फटते नहीं है ना, वो लोग चेंज नहीं करते, वही कपड़ा पहने रहते हैं। फट जाए तो फिर दूसरा पहनेंगे, लेकिन वो बदलते नहीं है। और ऐसे बोले जाते हैं कि वो ऐसे शंकर भगवान के ऐसे गण गण बोले जाते हैं ऐसे। तो वो लोग का ऐसे बोले ना, किसी ने बोला था मुझे कि
ऐसे कुछ भी उनको बोलना नहीं है। मीन्स कोई उनकी मश्करी ऐसे नहीं करना है ऐसे। तो ऐसे लोग वहां पर थे। तो मीन्स हमारा अहंकार बोले ना, धीरे 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 इतना टूटता चला कि कोई बात ही मत पूछो। होटल में मैं रुकी थी तो मैं वो बात करना रह गई मेरी, कि वो वहां पर ऐसे बोले गरम गरम वो लोग खाना देते हैं। और वो ऐसे पेप्सी वगैरह ऐसे कोल्ड ड्रिंक बोले ना, वो सब फ्रूटी वगैरह देते हैं ऐसे। तो बेटा बोलता है मम्मी खा ले खा ले खा ले, मैंने बोला नहीं खाना है मुझे। और जैसे ही उसने फोर्स किया ना तो वॉमिट हो गई। इस खाना सामने पड़ा है, वो गरम गरम वो आके देके जाते हैं, लेकिन खा नहीं पाते हैं। ऐसे वो फ्रूटी वगैरह पीते हैं ना, तो उसके अंदर जो केमिकल है ना उसकी स्मेल ऐसे बैठ जाती है ऐसे। तो वो भी पी नहीं पाते हैं। पानी पीना है और पी नहीं सकते हैं। खाना खाना है, खा नहीं सकते हैं ऐसे। तो बोले ना कि सब कुछ है हमारे सामने, लेकिन खा नहीं पा रहे हैं ऐसे। देना चाहते हैं, कोई ले नहीं रहा है। हमें पूजा करनी है, कहाँ पूजा करे, कुछ है नहीं ऐसे। समझ रहे हैं आप? तो मिस वो सब ये सब बातें क्या हो रही है कि हम ऐसे सोचते हैं कि मैं ऐसे कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कार्ड खरीद लेंगे, हम कम्युनिकेशन कर देंगे। वो चला ही नहीं। मैं ऑक्सीजन की बोतल लेके मैंने खरीद ली थी कि दिक्कत पड़े ना, तो वो बॉटल चली ही नहीं ऐसे। क्या मालूम डुप्लीकेट होगी क्या भी होगी। तो वो उसमें से ऑक्सीजन ही नहीं है। अभी क्या करें हम? हमने तो मिस पूरे पैसे, ज्यादा पैसे देके वो ऐसे कर लिया, लेकिन उसका मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, नहीं काम आई। क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। इस हर जो हमारा अहंकार है, ऐसे पल 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 टूटता जाता है। किसी से बात नहीं कर सकते, कम्युनिकेशन कुछ है नहीं, हम कुछ कर पाते नहीं है, किसको कुछ बोल नहीं पाते है, कोई हमारी भाषा नहीं समझता है, हमारे पास पैसा नहीं है ऐसे, है ना। और क्या, जैसे बोले न, ठंडी होती है तो हमें दरवाजा खुला रखना है, पानी पीना है तो बात वॉशरूम के लिए स्पेस नहीं है। ऐसी सब कठिनाइयों से हमें गुजरना पड़ता है। मिस जो हमारा अहंकार होता है वो पल पल ऐसे टूटता ही जाता है। ऐसे करके फिर हम ऐसे वापस चले, वापस आ गए। वापस आ गए तो फिर से हम लोग ऐसे बोले ना कि वो सब करके चाइना की बॉर्डर पर से फ्रेंडशिप और फ्रेंडशिप ब्रिज पर से हम वापस आए। उस टाइम मैं इतना थक गई थी ना, तो मैंने बोला कि वो सामान की लॉरी है ना, तो उसमें मुझे बिठा दे, मैं नहीं चल पाऊंगी ऐसे। तो और लॉरी में बिठा दिया, और फिर वो जो हेलीपैड था वहां पर ले गए। हेलीपैड मतलब क्या है, ऐसे प्लेन सरफेस ही, ऐसा कुछ स्पेशल कुछ नहीं था। बाजू में नदी चल रही थी, और ये यहाँ पर ऐसे बिठा है। वहां पर वो कुछ वायर, बहुत बड़ा वायर कुछ पड़ा था, तो उस पर मैं बैठ गई ऐसे। अभी हेलीकॉप्टर में वो क्या हुआ कि दो टूर के इंसान इकट्ठे हो गए, तो 60 लोग हो गए। अभी चार 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 इंसान को ले जाए, कभी वो टर्न लगे, सोच लो आप। तो फिर वहां पर मैं बैठी थी सुबह की। तो जब सुबह की बैठी थी, और जितनी बार हेलीकॉप्टर आता है ना, तो एकदम तेज हवा आती है, तो हमें वो बैठे बैठे भी पकड़ना पड़ता है, नहीं तो ऐसे बोले ना, उड़ने जैसा हो जाता है। ऐसी हवा चलती है, धू ऐसे डस्ट होता है। और सब कुछ सह के वहां पर पूरे दिन मैं बैठी रही। जब भी टर्न लगा तो हम लोग ऐसे सिमिकोट को ऐसे पहुंचे, है ना। पूरे दिन बैठा ना, तो मीन्स वहां पर क्या है कि तुम्हें एकदम धीरज, ऐसे बोले ना, शांति। मन में कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। तुम्हें थोड़ा भी हलचल हुई कि ऐसा कैसा है, ये क्यों नहीं, ये वो क्यों नहीं, ऐसा हुआ तो तुम्हारा तबीयत खत्म खराब हो जाएगी ऐसे। तो मीन्स ऐसे कुछ, इतना शांत माइंड रखना है कि जो हो जैसा हो, सबके बिना चल सकता है, जैसा भी हो वो चला लेने का, ऐसा तुम्हारी तैयारी है तो। लेकिन सब लोग ऐसे ही थे वहां पूरे टूर में, हमारे साथ भी जो लोग थे वो भी ऐसे ही थे। कोई किसी को कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई बात, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसे शांति से बैठे। मैं इतने घंटे बैठे रहे, हम ऐसे सिमिकोट पहुंचे। सिमिकोट से हमें प्लेन में जाना था, तो प्लेन के लिए बैठे। तो वो ऐसे बोले ना कि मिस बहुत लेट आया हमारे पास। और हम लोग ऐसे पानी लेके गए थे मानसरोवर का। तो पानी तो अंदर मिस रखने नहीं देंगे ऐसे सामान के साथ। तो पानी हम सब ने ऐसे हाथ में रखा था, मिस हैंड बैग में रखा था। और बाकी सब सब कुछ ऐसे वहां था, क्योंकि 30 मिनट्स का ही
वो जर्नी था, इसलिए सब कुछ वहां पर प्लेन में दे दिया, और हमारे पास पानी ही रहा। और वो प्लेन से हम लेट आया, लेकिन जब भी आया तभी हम 3 बजे ऐसे आया, तो हम ऐसे चले। अभी 30 मिनट का वो बोले ना जर्नी थी। और उसने कहा ऐसे हमें उतारा। जब उतरे तभी मालूम पड़े कि वो हमारे डेस्टिनेशन पर नहीं थे, हम कहाँ और जगह पर ऐसे। तो वो तो प्लेन छोड़ के हमें चला गया, हमें कुछ मालूम नहीं कि हम कहाँ हैं। तो वो जो मेन ऑर्गेनाइजर था वो भी चला गया था, एक गुरखा को छोड़ गया था। तो हमने बोला ये कहाँ पर हम लोग आए, तो बोले कि प्लेन खराब है, वो आगे नहीं जा सकता है, इससे वो एटमोसफियर ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ उतारा गया। फिर वहां पर ऐसे बोले ना कि चल के ऐसे बहुत दूर था, फिर वहां होटल पर चले, वहां पर रात को रुके। और सुबह में हमें फिर वहां सुबह में प्लेन 5 बजे ऐसे वो लोग बोल रहे 5 बजे चलेगा ऐसे करके। हम रात को वहां रुके, खाना खाया, ऐसा सब किया। और सब लोग के पास ऐसे बोले ना पानी के सिवा कुछ नहीं था। तो सब लोग फिर रात को ऐसे एकदम छोटा सा गांव जैसा कुछ था, तो फिर वो ब्रश वगैरह बोले ना जो कुछ एकदम जरूरत की चीज है वो सब लोगों ने खरीदी के किया। और वहां पर ऐसे रुके हम लोग, और सुबह और सब लकड़े के रूम्स वगैरह थे। सुबह में ऐसे जाना था एयरपोर्ट, वो दूर था, तो मैं कुछ व्हीकल करके गई थी, इसलिए मुझे सबसे पहले उसने पहुंचा दिया। मैं तो कितनी सुबह में ऐसे पहुंच गई वहां पर, और फिर प्लेन आया ही नहीं। और वो लोग होटल में ठहरे थे, तो वो लोग ने ऐसे कुछ पूछा होगा फोन से या कुछ से, तो वो लोग वहां पर चाय नाश्ता किया और मैं तो बैठी रही। तो ऐसे सुबह की बैठी थी, तो 3 बजे प्लेन आया, तो एक बेंच पर बैठी रही। तो नहीं खाना नहीं पीना नहीं हिलना डुलना, वहां ही बैठी रही ऐसे। 3 बजे प्लेन आया, और हमें ऐसे लखनऊ हमेशा वो नेपालगंज के पास ले गए। वहां से हम ऐसे बस से फिर लखनऊ चले। जब होटल में हम रुके थे, तब मैंने सोचा था कि ये लोग 3 दिन परिक्रमा में जाएंगे, तो हम तो 3 दिन ऐसे अनुष्ठान करेंगे, ये जप करेंगे, और वहां पर ये भूमि पर जप करने से बहुत सारा पुण्य मिलेगा। वहां पर कुछ भी याद नहीं आया, कुछ भी मतलब कुछ भी याद नहीं आया, नहीं ओम नमः शिवाय भी नहीं बोला होगा ऐसे। जब लखनऊ चले, लखनऊ मिस पहुंचे ऐसे, तभी मुझे बस में याद आया कि अरे यार हमने तो कुछ ऐसे जप नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। क्योंकि जब नीचे आते हैं तो माइंड है ना, और शून्यावकाश से बाहर, वहां पर माइंड भी शून्य हो जाता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है ना, तो शून्य हो जाता है, ऐसे भी शून्य हो जाता है। कुछ भी सोचने के काबिल ही नहीं रहता है, तो कुछ भी सोच भी नहीं आती है। तो फिर नीचे उतर के ऐसे बोले ना कि याद आया कि अरे ये करना था वो करना था, तो सब गए लखनऊ होटल में आए। और 7 दिन के बाद हमने स्नान किया, ऐसे 7 दिन तक हमने स्नान नहीं किया। वही का वही कपड़ा पहने हुए थे। और फिर ऐसे करके हम दिल्ली पहुंचे। अभी ये यात्रा का रूट बताया मैंने कि ऐसे ऐसे हम चले ऐसे, ठीक है। मैं ये बात करना चाहती हूँ, मेन बात ये करना चाहती हूँ कि हमारे पास ऐसे बोलते हैं ना, हमारे पास पैसा है, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, क्या खाना सामने पड़ा है खा नहीं पाते हैं ऐसे, है ना। चीज सामने पड़ी है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। अब बाथरूम सब कुछ था, लेकिन ताकत किसकी है कि वो नहाने जाए, इतने कपड़े निकाल के नहाने जाए, ऐसे किसी की ताकत ही नहीं रहती। होटल में ठहरे थे फिर भी हम नहाने का सोच नहीं पाए। बाथरूम वॉशरूम जाना है तो ऐसे उठ के जाए ना, तो जैसे पहाड़ चलने जैसे, ऐसे बैठे बैठे बात कर सकते हैं, लेकिन जब उठ के चलना होगा तो इतना दिक्कत होता है कि हम चलने 21,000 फुट की ऊंचाई पर हम लोग थे ऐसे। तो मतलब क्या हुआ कि हम सोचते रहते हैं ना, कुछ काम में नहीं आया। तो जैसे एक सिंपल सा उदाहरण दे देती हूँ कि हम प्लेन से चले थे। ट्रेन में जाते हैं तो क्या होता है, सब कुछ सामान चाय वाला आता है, ये वो सब चलता रहता है। जमीन पर है तो हम सोचते हैं गेहूं खाएंगे, चावल खाएंगे, ये खाएंगे वो खाएंगे। मूर्तियां रहती है तो हम सोचते हैं कि चलो अबील चढ़ा दे, गुलाल चढ़ा दे, प्रसाद चढ़ा दे, हार चढ़ा दे। वहां कुछ है ही नहीं, किसकी पूजा करे, है ना। मूर्ति पूजा कुछ कुछ नहीं रहता है। बस ऐसे सन्नाटा, वो कैलाश खेर का गाना है ना कि शून्य टपक रहा है ऐसे, सन्नाटा सा छा गया है, सन्नाटा शून्य है, कुछ भी नहीं है वहां पर, ऐसे शून्य ही है। तो बोले कि, कुछ है ही नहीं। मिस विकल्प है तो हम संकल्प करते हैं,
विकल्प ही नहीं है तो किसका संकल्प करे, क्या करे ऐसे, कुछ भी नहीं है। तो वो शून्य जो है, वो शून्य का अनुभव मैंने किया कि बस चारों तरफ सन्नाटा है, शून्य है, कोई विचार नहीं है। अहंकार तो जैसे बोले ना चूर चूर होके ऐसे गिर गया था कि जैसे कुछ 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 नहीं कर पाते हैं ऐसे। सब कुछ स्वीकार 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 एक्सेप्ट ही करना है। जो भी स्थिति आए, जो भी परिस्थिति आए, जो मिले, खाना मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो कुछ नहीं ऐसे। तो और सब चीजें सामने पड़ी है, खा नहीं सकते हैं ऐसे सामान हमारे पास बहुत सारा था, आधा इधर छूट गया, आधा उधर छूट गया, आधा इधर छूट गया ऐसे, है ना। तो मतलब क्या हुआ, अहंकार एकदम पूरा का पूरा खत्म हो गया, संकल्प विकल्प भी मिट गए। किसके संकल्प विकल्प ही नहीं है तो संकल्प किसका करे, संकल्प विकल्प भी मिट गए। तो क्या रहता है, सिर्फ शून्य रहता है। तो वो शून्य का अनुभव मैं करके वहां पर आई। कुछ भी नहीं है, हम सोचते हैं ये मूर्ति में भगवान है, इसमें भगवान है, कुछ कुछ नहीं है, बस सन्नाटा सा है। और ऐसे एक नदी बह रही है, बस वो एक नदी वहां पर बहती रहती है, बस ऐसे शून्य टपक रहा है, ऐसे ही हो रहा था। सब कुछ ईगो बीगो सब चला गया और शून्य का अनुभव करके मैं वहां से आई। और वो ही बोलते हैं ना, एकत्व का अनुभव मैंने किया। द्वैत, हम यहाँ पर संसार में द्वैत रहता है, वहां पर एकदम एकत्व के भाव में मैं आ गई थी। वो अनुभव करके मैं वहां से आई हूँ। थैंक यू पीएमसी जयपुर, आपने मुझे ये मंच दिया। यहाँ पर मैं ये सेशन खत्म करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।